साउथ अफ्रीका के केपटाउन की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है मिनचैन। मिनचैन ने 4 अगस्त 2026 को अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वो वीडियो होता है लगभग 30 सेकंड के आसपास का। जैसे ही उसने अपने एक्स पर इस वीडियो को अपलोड किया, वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में पूरी दुनिया भर में ये वीडियो देखा जाने लगा और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल होना शुरू हो जाता है। ये वीडियो एक हवाई जहाज के अंदर का होता है और हवाई जहाज के जो अंदर का दृश्य होता है, उस दृश्य को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई थी। सीलिंग जो जैसे हवाई जहाज की छत होती है, उसके कुछ पैनल्स जो थे वो टूट कर बिल्कुल अलग होने की कोशिश में थे, कगार पर थे। ओवरहेड लोकर जो होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्री मुसाफिर जो होते हैं, कोई अपना बैग रखता है, कोई अपना सूटकेस रखता है, कोई अपना छोटा सामान रखने की कोशिश करता है। तो जो उसके पैनल्स थे वो भी निकल कर गिर चुके थे। साथ ही जो सामान था वो भी इधर उधर फैला हुआ था। जो मुसाफिर यानी कि यात्री जो हवाई जहाज में बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट पर, कोई करा रहा है तो कोई रो रहा है तो कोई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, किसी ने अपना सर अपने घुटनों में दिया हुआ था। ये दृश्य बहुत ही भयावह होता है, डरावना होता है, खौफनाक होता है। पीछे से आवाज़ भी एक बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी। जो एयर होस्टेस होते हैं, वो एयर होस्टेस लगातार एक ही संकेत देने की कोशिश कर रही थी कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। जैसे वो बोल रही है, उसके बोलने में कुछ रुदन था, जैसे कि रोने की जैसी आवाज़ें होती हैं। इस तरह की आवाज़ें कभी एयर होस्टेस या क्रू मेंबर जो होती हैं बोलते नहीं हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं। लेकिन जिस तरह से इसमें आवाज़ आ रही थी, उससे जितने भी मुसाफिर यानी कि यात्री उस हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए थे, वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार होने वाला क्या है। हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए जितने मुसाफिर होते हैं वो आराम से लैंड हो जाता है, सारे मुसाफिर उतर जाते हैं, लेकिन उसमें करीब करीब 15 से 17 मुसाफिर हों या फिर क्रू मेंबर हों, घायल हो जाते हैं। जितने भी जने इसमें सफ़र कर रहे थे वो शायद यही कोशिश कर रहे थे कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, हे गॉड, हमें आज तो बचा ले, किसी भी तरकीब से हम आगे से कभी हवाई जहाज के अंदर सफ़र नहीं करेंगे। और भले ही सफ़र करें ना करें, लेकिन ये जो लोग हैं वो ज़रूर सफ़र करते हुए डरेंगे, घबराएंगे और इस दिन की इस घटना को वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में, अपनी मेमोरी में सहेज कर रखेंगे। और जो वक्त कभी भी वो हवाई जहाज को देखेंगे तो इस घटना का जिक्र वो हमेशा करेंगे। क्या है इस 30 सेकंड के वीडियो के पीछे की पूरी कहानी जो पूरी दुनिया भर में वायरल हो जाती है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 4 अगस्त 2026 की ये बात है। थाईलैंड के एक फुकेट एयरपोर्ट होता है, यहाँ पर एयर इंडिया फ्लाइट नंबर AI2379 जो कि दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। इसमें 137 यात्री बैठे होते हैं। 3 छोटे बच्चे थे, जिसमें कई ऐसे थे जैसे नवजात, इनका हाल ही में जन्म हुआ हो, किसी की उम्र ऐसी थी जैसे क्या 1 या 1.5 साल के आसपास। 3 बच्चे होते हैं और 2 पायलट, एक को पायलट, एक जो मेन पायलट होता है, साथ ही 6 क्रू मेंबर होते हैं जो मुसाफिरों यानी कि यात्रियों का ख्याल रखने वाले होते हैं। उनको किसी को पानी देना है, किसी को खाने का सामान देना है, या उनके किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी का ख्याल रखना है। यहाँ जो पायलट होता है अपना परिचय देता है, जो क्रू मेंबर होते हैं उनका परिचय दिया जाता है और दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हमारा जो हवाई जहाज है ये बस अब यहाँ से उड़ने वाला है। जो थाईलैंड का समय होता है उस वक्त 6:57 का समय होता है सुबह का, और अगर भारत के समय के अनुसार बात करें तो उस वक्त हो रहा था 8:27। अब यहाँ से जो हवाई जहाज है वो अपने गति पर आने लगता है। अब ये हवा में उड़ने लगता है। लगभग 90 मिनट का सफ़र लगभग इस हवाई जहाज ने तय कर लिया था। 30,000 फुट की ये ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसकी जो रफ्तार थी वो 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा में उड़ रहा था। जब 90 मिनट के आसपास कंप्लीट हो जाते हैं तब भारत की सीमा में ये प्रवेश कर चुका था। और अगर हम बात करें तो उस जगह जो एरिया था वो उड़ीसा प्रदेश का एरिया था। और अचानक ही उस हवाई जहाज के अंदर एक कंपनता से पैदा होने लगती है, यानी कि टर्बुलेंस होने लगता है। टर्बुलेंस ऐसे समझ के देख लीजिएगा जैसे क्या आपके जो कोई वाहन आप सड़क पर दौड़ा रहे हैं और वो वाहन तब झटके से खाने लगता है जब सड़क टूटी हुई आती है या कोई इस तरह की दिक्कत आती है। कभी आपने इस तरह से सफ़र किया हो तो जिसमें कि आप बस में बैठे हो और सड़क बिल्कुल टूटी हो और रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो पूरी बस इस तरह से हिलने लगेगी। इतना हिलना तो लाजमी होता है। कई बार जब मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब की स्थिति में हवाई जहाज में इस तरह से टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये टर्बुलेंस ऐसा नहीं था, सामान्य नहीं था। ये सामान्य से कहीं ज़्यादा परे था। इतना परे था कि ये बहुत तेज़ी के साथ हिलने डुलने लगता है। उसके बाद भी एकदम अचानक से तेज़ ये आने लगता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि 300 से 400 फीट एकदम से जब नीचे आता है
तो सब के सब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा तो हम इसमें से एक भी मुसाफिर, एक भी यात्री बच नहीं पाएंगे। ये डर का माहौल बन जाता है। चीख पुकार यहाँ पर मचनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही चीख पुकार मच रही थी, इसी बीच में लगभग 1.5 साल का एक बालक था जो अपनी मां की गोद से छूटकर करीब करीब 3 सीट पीछे आकर गिर जाता है। उसको इतना संभाला जाता है और संभालने के बाद उसको आगे उसकी मां तक पहुंचाया जाता है, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती चली जाती है। क्रू मेंबर ने एकदम से जो माइक होता है उसको लेती हैं, लेने के बाद वो संदेश देती हैं कि जितने भी यात्री हैं जल्द से जल्द अपनी अपनी जो सीट बेल्ट है उसको, सीट बेल्ट को बांध लीजिए, अपनी पेटी को बांध लीजिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो कहने का अंदाज़ बयां था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, परेशान करने वाला था। जब हवाई जहाज़ के क्रू मेंबर्स ही डरने लगेंगे तो यात्री को डरना तो लाजमी सी बात है। वो सबके सब यात्री भी डरने लगते हैं, उनको भी ऐसा एहसास होने लगता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। जिन यात्रियों की सीट बेल्ट बंधी हुई थी उन यात्रियों ने भले ही चाहे राहत की सांस ले ली हो, लेकिन जिन यात्रियों की सीट बेल्ट बंधी हुई नहीं थी वो यात्री हवा में इस तरह से उछल रहे थे और जो छत होती है उस छत पर जाकर लग रहे थे। और जैसे छत पर लग रहे थे तो वो इधर उधर भी जाकर गिर रहे थे। किसी के हाथ में चोट लग रही है, किसी के सर में चोट लग रही है, किसी गले पर चोट लग रही है, किसी की नाक पर चोट लग रही है। इस तरह से मुसाफिरों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और इसी बीच में ओवरहेड लॉकर जो होता है, जहां पर मुसाफिरों का सामान रखा जाता है, यात्रियों का, चाहे वो सूटकेस हो, चाहे वो बैग हो या फिर कोई हल्का फुल्का और सामान हो, वो अचानक से ओवर हेड लॉकर खुलने लगते हैं। उनके जो पल्ले होते हैं वो फर्श पर गिरने लगते हैं और जैसे वो गिर रहे थे तो सामान जो होता है वो यात्रियों के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। उस सामान के गिरने की वजह से भी कई यात्री चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इसी बीच में एक विवियाना नाम की एक महिला यात्री होती हैं जो कि इंग्लैंड की रहने वाली होती हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बार बार वो गॉड को याद कर रही थी। अपनी बहन को देखा तो उनकी बहन एकदम से हवा में उछलती है, उनका सर ऊपर जाकर लगता है छत पर। और जो माँ होती है, माँ के सर में काफ़ी चोट लग चुकी थी, वो बहुत ज़ोर से रो रही थी और यही दुआ कर रही थी कि जो भी हो रहा है वो एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। और बाकी जो यात्री होते हैं वो भी इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कोई समझ नहीं पा रहा था। जो उसके गैलरी होती है, गलियारा होता है हवाई जहाज़ का, वहाँ पर सामान इधर से उधर फैला हुआ था। मुसाफिरों में एकदम डर का माहौल बना हुआ था। 2 से 3 मिनट तक ये स्थिति बनी हुई थी। इसमें कई यात्रियों के कान के पर्दे फट जाते हैं, कई यात्रियों के कंधे पे चोट आ जाती है, कई यात्रियों की रीढ़ की हड्डी पर चोट आ जाती है, उनकी पीठ में चोट आ जाती है। इस तरह से जब ये चोट लग रही थी, घायल हो रहे थे यात्री, तो कई यात्रियों ने, जब बिल्कुल स्थिति पायलट ने संभाल ली और ये हवाई जहाज़ अपनी रफ्तार पर ठीक से उड़ने लगता है, तभी कुछ यात्री कहते हैं कि जो भी नज़दीक में हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे पर ले चलो, हम लोगों की चोटें आई हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ हो रही है। तभी जो पायलट होता है उसने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आपका बहुत कम से कम समय में वहाँ पर इलाज शुरू हो जाएगा। जब पूछा जाता है कि यहाँ नज़दीक में कौन सा हवाई अड्डा है, आप बात कर लीजिए, हम वैसे भी इंडिया में किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार पूछना ही तो है, और जो स्थिति के बारे में आप बताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इस तरह की स्थिति बताई जाती है तो ये पता चलता है कि हैदराबाद और लखनऊ के जो हवाई अड्डे होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब में थे, वहाँ पर हवाई जहाज़ उतारा जा सकता था। जिन यात्रियों को चोट लगी थी, जिनमें लगभग 4 तो क्रू मेंबर्स होते हैं और साथ ही बाकी 13 या 14 के आसपास यात्री होते हैं, इन 17-18 जितने भी घायल थे उन घायलों का तत्काल से इलाज शुरू हो सकता था। लेकिन पायलट ने कहा कि नहीं, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर बेहतर इलाज हो सकता है, इसलिए दिल्ली चलते हैं। इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होता है। एक यात्री ये कहता हुआ देखा जा सकता है, वो कहता है कि मैंने कई बार अपील की, चाहे तो हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतार दीजिए, चाहे लखनऊ के हवाई अड्डे पर उतार दीजिए, हमें इलाज करवाना है, इलाज हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका दिल्ली में इलाज होगा, दिल्ली में भी 3 बजे के बाद ही इलाज शुरू हो पाता है। ऐसे स्थिति में क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हवाई जहाज़ में सफ़र करने वालों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक सामान्य बसों में सफ़र करने वाले किस तरह की दिक्कतों का सामना करते होंगे। हालांकि इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही थी। जब ये हवाई जहाज़ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर उतरता है तो टर्मिनल 3 से इन्हें सब घायलों को सीधे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो कई लोगों की वीडियो बनती हैं और जो वीडियो बन जाती हैं तो वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती हैं। लेकिन जब हवाई जहाज़ में बैठे हुए थे तो उस वक्त ये संदेश दिया गया था, उस वक्त ये मैसेज दिया गया था कि कोई भी वीडियो न बनाए, और वीडियो बनाने के बाद ये वायरल हो जाती हैं, ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा, ये हमारे लिए भी सही नहीं होगा, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के कैपटाउन के रहने वाली जो महिला होती है उसने वीडियो बनाया 30 सेकंड का, और वीडियो बनाने के बाद उसका वीडियो बहुत तेज़ी के साथ
वायरल हो जाता है तब तक ये बात पूरी दुनिया भर में आग की तरह फैल जाती है। हालांकि जो घायल होते हैं बाद में उन्हें घायलों को मेदांता हॉस्पिटल और इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती कराया जाता है। इनका इलाज शुरू होता है। इसमें जो ज़्यादातर मुसाफिर होते हैं वो थाईलैंड में अपना टूर मना के आए थे, छुट्टियां मना कर आए थे। इसमें ज़्यादातर दिल्ली के होते हैं, नोएडा के होते हैं, गुड़गांव के होते हैं, उत्तर भारत के यात्री थे और कई इसमें यात्री विदेशी भी बताए जाते हैं। अब इस मामले की जांच पड़ताल के लिए DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने आदेश दिया है, जिसमें FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड, साथ ही CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड इनको कब्जे में ले लिया गया था। और कब्जे में लेने का मकसद सिर्फ यही है, ये वो उस स्थिति को जो सुबह 9:30 से लगभग 10 बजे के आसपास तक की जो घटना होती है, इस घटना के पीछे का क्या कारण है, उस वक्त यात्रियों ने क्या बात करी थी, पायलट क्या आपस में बातचीत कर रहे थे, क्या हुआ था, तो इन सब चीज़ों के हर एक पहलू की, हर एक बिंदु की बातचीत की जा रही है। और ये सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा था कि पायलट की सूझबूझ से ही ये बड़ा हादसा टलने से बच गया। सभी यात्री ज़्यादातर सबके सब अपने घर पहुंच गए और कई यात्री जो गंभीर रूप से घायल थे उनका इलाज वगैरह चल रहा था। लेकिन जिस तरह की घटना होती है, जो यात्री इसमें हवाई जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे, उन यात्रियों में ज़रूर दहशत का माहौल था, डर का माहौल था। लेकिन एक और दिशा निर्देश जो लगातार दिया जा रहा था कि जब भी कभी हवाई जहाज़ के अंदर बैठो तो सीट बेल्ट जो होती है उसको लगा के ही रखो, चाहे संकेत हो या ना हो। जैसे आप हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं सीट बेल्ट लगा के बैठें और जब हवाई जहाज़ से उतरें तब जाके सीट बेल्ट खोलनी चाहिए। कई लोग होते क्या है कि हवाई जहाज़ के अंदर बैठे और जैसे वो अपने उड़ना शुरू कर देता है, उड़ना शुरू करने के बाद सबसे पहले वो सीट बेल्ट खोलते हैं और वो आराम से बैठने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव में है, प्रेशर में है, अगर सीट बेल्ट लगी रहेगी तो हमें दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सुरक्षित अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने जो नाम लेने की अपील की है, इसमें गुलाम बारिश हैं, सुंदरलाल अहिरबार हैं, सूरज सिंह, आदित्य राठौर, बलेश्वर बिहारी, निराले, शेर सिंह, MD आदिल नूज आलम, संतोष उर्नी राउत, मनीष जांगड़ा, परवेज अंसारी, शाहिदा शेख, राम कुमार, दानिश, सद्दाम सैफी, रेखा वर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।